हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके जल्दी से परिचय कराते हैं। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं। प्रताप जी स्वागत आपका। आर तिवारी जी कांग्रेस से हैं। स्वागत तिवारी जी आपका भी। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, स्वागत आपका। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, आज भी बैठक है, कल भी बैठक होनी है। कल की बैठक में जो लोकसभा और विधानसभा में जिम्मेदारी जिन कांग्रेस के नेताओं को सौंपी गई थी, जो पदाधिकारी बनाए गए थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा उनसे बातचीत करेंगे। अब बातचीत करने को क्या कुछ आपको लग रहा है बचा है उन लोगों से? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे अभी आपने कहा और तिवारी जी कह रहे थे कि उनकी फोटो हमारे दिल में है। राजनीति के अंदर देखिए फोटो का और भाषण का दोनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो तिवारी जी कह रहे थे उनकी बात से तो एक चीज हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है ना, वो परिलक्षित हो रही है कि धरे ढके पे हाथ मत लगाना, बाकी सब कुछ तेरा ही है। यानी कि सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ, आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस, ये मैं पहले भी आपकी डिबेट में बोल चुका हूं कि जब सफलता होती है या जब सत्ता में होती है तब तो निपटाने की जो निपटाने की जो पॉलिसी होती है वो हर एक राजनीतिक दल में होती है। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं कांग्रेस, उस समय भी कहीं ना कहीं निपटाने की पॉलिसी के ऊपर चलती रहती है कि हमें उसको निपटाना, उसने उसको निपटाना। अब जब सुखजिंदर सिंह रंधावा जी क्या बात करेंगे, या जिस तरीके से, मुझे एक चीज बताइए, प्रोटोकॉल की बात थी तो प्रोटोकॉल के अंदर राहुल गांधी जी तो मात्र एक सांसद हैं। राहुल गांधी जी तो पार्टी संगठन के अंदर कोई बहुत बड़े पद पे नहीं है, लेकिन उनकी फोटो तो हर जगह मिलेगी आपको। तो क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से फिर वो वहां पे प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है? तो कहने का तात्पर्य ये है, सचिन पायलट कोई छोटे नेता नहीं है। और जिस तरीके से सचिन पायलट गुट के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो मांग करी है वो निश्चित रूप से उनके मन की वेदना है। अभी ये डोटासरा जी या यूं कहें कि अशोक गहलोत जी के जो सिपह सालार हैं, या तमाम जो कांग्रेस के जो वहां की जो क्षेत्रीय राजनीति है वो किस तरीके से क्या करती है, लेकिन इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आज भी मेरे हिसाब से राजस्थान कांग्रेस के अंदर सचिन, अब ये कांग्रेस समझे या ना समझे, ये कांग्रेस का अपना मामला है भाई। उनके पदाधिकारी, उनके नेता अगर कुछ मांग रख रहे हैं, वो छोटी लग रही है, बड़ी रख रही है, वो कांग्रेस को मुबारक हो सब। तो निरंजन पोद्दार जी, अब ये बताइए, विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए और उसके बाद फिर उपचुनाव भी हो गए। अब जिस तरीके से बीजेपी एक साल सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोगों के बीच जा रही है, आगे की योजनाओं को तैयार कर रही है और कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है, क्या नैरेटिव बनाने की दोनों की तरफ से कोशिश, सरकार और विपक्ष की तरफ से, कैसी आप इस कोशिश को देख रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं भजन लाल जी की सरकार का 1 वर्ष हुआ है, और मेरा ये मानना है कि जो हम अभी बात कर रहे हैं गुटबाजी की, या जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक की, या राजनीति के अंदर टांग खींचने की, तो मेरा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी से अछूती नहीं है। आप देख ही रहे होंगे कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल जी जिस तरीके से धरती गर्म करते रहे हैं सरकार की, तो 1 वर्ष के अंदर तो कहीं ना कहीं सरकार बैठना सीख रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और उसके बाद में जो उन्होंने जो भी काम किए हैं, जैसे ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, या जो ये कभी 15,000 नौकरी बताते हैं, कभी 32,000 नौकरी बताते हैं। ये तो आंकड़ा, सही आंकड़ा तो मेरे सामने भी आया नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी वास्तव में जो सरकार के जो काम है वो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहे। ये बात मैं मुक्त कंठ से कह सकता हूं, क्योंकि आज काम एक होता है, आप वो कहते हैं ना, जो जब जनता जिस चीज को महसूस करने लगे उसको काम माना जाता है, ना कि आप केवल शब्दों की बाजीगरी और करें और केवल भाषणबाजी से आप बताएं, वो नहीं देखे जाते। और इसके अंदर जिस तरीके से वो कांग्रेस सरकार, अगर मान लीजिए एक जिसको कहते हैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है, और सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो गलतियां हैं, उनके ऊपर अगर वो सड़कों पे जनता के साथ जाकर के सड़कों पे शामिल होती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का एक बहुत सकारात्मक कदम होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही है, हाँ, मैं इसके अंदर एक चीज जरूर कह सकता हूं कि जो वर्तमान सरकार है उसकी मुझे नीयत में खोट नजर नहीं आ रहा। ये अलग बात है कि नीति जो है, नीति में कहीं ना कहीं हो सकती है मेरी असहमति हो। नीति में मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से टैक्स लैंप की या सहकारी समितियों के ऊपर सरकार को पहले विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदेश है, और जिस तरीके से वहां पे नीति और क्रियान्वयन के आप तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। 8 की फाइट में अभी